Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Education Channel. Ninth biology. We will discuss MCQs of chapter number cell cycle. MCQs है the number of chromosome in each human cell. इंसानी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, 26, 36 या 46? ठीक है बेटा, हर सेल के अंदर, इंसानी हर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. Number of chromosome is different in different species, and the human cell, all type of cells contain the 46 number of chromosomes. तो करेक्ट आंसर है 46. नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट द मिसमैच. कौन सा एक ऑप्शन है जो कि आपस में मैच नहीं करता? एनाफेज. एनाफेज में क्रोमोसोम मूव करते हैं अपोजिट साइड पे. प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल मूव करता है. टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है. या मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं. ठीक है बेटा, देखें एनाफेज में क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड. इन प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर. टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है. और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज एट द मिड-टोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ सेल. तो बेटा टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, डिसअपियर नहीं होती. तो ये जो ऑप्शन है टेलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है, ये आपस में मैच नहीं करता. नेक्स्ट एमसीक्यू है कौन से प्रोसेस के अंदर माइटोसिस होती है? ठीक है, देखिए माइटोसिस का ताल्लुक जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. तो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो है बेटा वो माइटोसिस होती है. अब उसका ताल्लुक किससे बेटा? ग्रोथ, रिडक्शन, डिवीजन, एसेक्सुअल प्रोडक्शन, या ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर एंड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ग्रोथ, ग्रोथ का ताल्लुक भी बेटा जो हमारी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है माइटोसिस की वजह से होती है. और जो हमारा जो डैमेज पार्ट होता है उसको जो रिपेयर करता है वो भी जो है माइटोसिस करती है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट है व्हाट अकर्स इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज मीन बिटवीन, यानी कि दरमियान. क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटोरियल ऑफ द सेल, अपोजिट पोल पहुंच जाते हैं. ठीक है बेटा, मेटाफेज की मीनिंग ही सेंटर ऑफ द सेल है या इक्वेटोरियल ऑफ द सेल है. तो जो करेक्ट आंसर है वो क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, नेक्स्ट है which process occurs during process of mitosis in an animal cell. एनिमल सेल के अंदर प्रोफेस के दौरान बेटा क्या चीज होती है? सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स क्या होता है बेटा? एक दूसरे से सेपरेट. ठीक है बेटा, तो सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट्स सुसाइड. वो कौन सा अमल है जिसमें सेल खुद ब खुद अपने आप को मारता है? तो बेटा तीन प्रोसेस होते हैं सेल डेथ के: एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस एंड ऑटोफेगी. एपोप्टोसिस में प्रोग्रामिंग के तहत सेल मारता है. नेक्रोसिस में एक्सीडेंटली सेल डेथ होती है. और ऑटोफेगी में सेल अपने आप को खुद मारता है. तो करेक्ट आंसर है ऑटोफेगी. ठीक है बेटा, ऑटो में सेल, फेगी माने ट्वीट, अपने आप को खाने वाला अमल. नेक्स्ट है चूज एंड करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूसिस. म्यूसिस के मुताबिक म्यूसिस क्या होती है बेटा? रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होके आधे हो जाते हैं. और उसमें उसके मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बेटा ये भी सही है, नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं. डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है बेटा, ये भी सही है. रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर म्यूसिस होती है, ये भी सही है. ठीक है बेटा, तो नए सोमेटिक सेल बनते हैं. ठीक है बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. A type of cell division in which spore mother cell produce spores. एक ऐसा अमल, एक ऐसी डिवीजन जिसके अंदर स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनते हैं, उसको बेटा क्या बोलते हैं? माइटोसिस, माइटोसिस, म्यूसिस, या बोथ ऑफ दिस. बेटा स्पोर मदर सेल्स में और स्पर्म में और ओवम में म्यूसिस होती है. इन तीन सेल को छोड़ के तमाम सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है. तो स्पोर मदर सेल्स में कौन सा अमल होता है बेटा? म्यूसिस का अमल होता है.
शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। माइटोसिस का वो कौन सा स्टेज है जिसमें क्रोमेटिड्स बेटा पोल्स की तरफ मूव करते हैं? ठीक है बेटा, इन द जहां पर उनकी मूवमेंट रुक जाती है, दिस इज द टेलोफेज। एनाफेज में मूव करते हैं और टेलोफेज में बेटा जाके वो अपोजिट पोल पे जाके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है। फेनोमेना इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट कॉल्ड, एक ऐसा अमल जिसके अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते और एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेयोटिक एरर्स होते हैं, उस अमल को क्या बोलते हैं? नॉन डिस्जंक्शन, टर्मिनलाइजेशन, साइनेप्सिस या लिंकेज। आंसर है बेटा नॉन डिस्जंक्शन। इसमें ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं होते और एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। द टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो क्रोमोसोम की टर्म सबसे पहले कौन से एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताई थी? लोदर मेयर, वॉल्टर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या गैलीलो। ठीक है बेटा, तो वॉल्टर फ्लेमिंग वाज द जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हु टर्म फर्स्ट टाइम द क्रोमोसोम्स। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म क्रोमोसोम मींस क्रोमोसोम्स, क्रोमो बेटा बोलते हैं कलर को और सोमा मींस बॉडी, कलर्ड बॉडीज। तो जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है बेटा, क्रोमोसोम मींस कलर्ड बॉडीज। हेरिडिटी यूनिट्स पासेस बाय क्रोमोसोम आर कॉल्ड, क्रोमोसोम्स का जो बेसिक यूनिट है जो कि बेटा इनहेरिटेड होता है नस्ल दर नस्ल, वो क्या बेटा चीज इनहेरिटेड होती है? सेंट्रियोल्स, जीन्स या गैमेट्स या नन ऑफ दिस। जीन्स आर द पार्ट of the DNA present in the chromosomes that are inherited generation to generation. Correct answer है बेटा genes. Chromosome with equal arms are called, बेटा chromosome are made of two chromatids and both chromatids are joined by centromere. अब बेटा सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक। यहाँ हमसे पूछा है कि क्रोमोसोम में जिसमें दोनों क्रोमेटिड इक्वल होंगे उस वक्त जो क्रोमोसोम की शेप होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर आर वेरी लॉन्ग, एक आर्म बहुत छोटा होता है और एक आर्म बहुत बड़ा होता है, हम उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ इट आर कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, बेटा क्रोमोसोम का बिल्कुल कंडेंस यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ा होना बिल्कुल, ठीक है बेटा, उसको हम उस वक्त क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सेंट्रियोल्स इज अ स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर। जीन्स आर द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स आर मेल एंड फीमेल स्पर्म एंड ओवम। क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन्स, द नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन्स। ठीक है, क्रोमेटिन के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, व्हाट इज अ कैरियोकाइनेसिस? कैरियोन मीन न्यूक्लियस, सिस माने सिंथेसिस। ठीक है बेटा, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का बनना। तो बेटा ये अमल कहाँ पर होता है? एस फेस में, G1 फेस में, एम फेस में या G0 फेस में? तो कैरियोकाइनेसिस अकर्स एट एम फेस यानी कि डिवाइडिंग फेस में। न्यूक्लियस बेटा एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, उस अमल को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। सही है। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। ठीक है बेटा, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिस जो कि माइटोसिस में नहीं होता? हीलिंग ऑफ वुंड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, नन ऑफ दिस।
तो बेटा माइटोसिस के अंदर स्पर्म नहीं बनती, स्पर्म इज फॉर्म बाय मियोसिस, स्पर्म ओवम आर फॉर्म बाय मियोसिस, जबकि माइटोसिस के अंदर वुंड्स भी बेटा हील होते हैं, खून भी बनता है, लेकिन स्पर्म नहीं बनती, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मियोसिस को बेटा हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सोमेटिक डिवीजन बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। मियोसिस इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाते हैं, तो ऑप्शन है नन ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।